हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर का श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ पढ़ रहा था। तो आज का श्लोक है श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना हा हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया ए बेजस गुसुक त्रिभुवना। ओ मेरे आध्यात्मिक गुरु, आप करुणा के सागर हो, अधम जनों के बंधु मित्र हो, आप सबके गुरु हो और सारे लोगों के जीवन हो। ओ स्वामी, मुझ पे कृपा करिए, मुझे आपके कमल चरणों का सहारा दीजिए। आपका यशगान तीनों जगत में होता रहे, त्रिभुवन में होता रहे। तो यहाँ श्री श्री गुरुदेव का गुणगान करते हुए श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं गुरु के कुछ लक्षण, जैसे करुणा, और बहुत ही दैन्यता से अपने गुरुदेव की करुणा की इच्छा रखते हैं। तो कहते हैं कि श्रीला गुरुदेव करुणा के सागर है। तो मैंने पहले ही बताया कि गुरुदेव जो होते हैं आचार्य, वे भगवान के करुणा के अवतार होते हैं। तो जब हृदय जैसे पिघल जाता है, मन विचलित हो जाता है, और जब तक दुख जाता नहीं, दुख मिटाया जाता है, उसको करुणा कहते हैं। जब हम गुरुदेव की विशेष करुणा समझने की कोशिश करेंगे तो पहले तो समझना है गुरुदेव क्या करुणा कर रहे हैं। एक्चुअली एक गुरु शिष्य को स्वीकार करता है, यानी उस शिष्य की सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसको पापों से, कर्मों से, दोषों से, आसक्ति से, भोग से सब निकाल कर भगवान के चरण में ले जाना। ऐसी करुणा कोई कर सकता है क्या? क्यों करुणा का सागर बोला? समझ सकते हो, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हमको ये दुनिया अच्छी लग रही है। हमको कभी कभी पाप भी अच्छे लगते हैं, अपराध भी अच्छे लगते हैं। हमको भोग चाहिए, इस दुनिया में सुख चाहिए। गुरुदेव हमको यहाँ से सारा जैसे सफाई करके भगवान के चरणों में ले जाते हैं। एक करुणा नहीं है क्या? कौन करता है ऐसे? देखो, ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, हर कोई दुखी नहीं है शादी करके, और ज़्यादातर लोग ऐसे बताते हैं कि क्या शादी करना, शादी करके तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है। फिर अपना बेटा या बेटी का शादी करवाते हैं कि नहीं करवाते? जब खुद बोलते मैं बर्बाद हो गया तो बेटे का शादी क्यों कराते हैं? तो माता पिता भी एक तरह से करुणा नहीं कर रहे। पर गुरु क्या करता है? हमको जन्म मरण के चक्कर से निकालना, हमको कर्मों से निकालना, ये कोई साधारण चीज थोड़ी ना है। जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं कि भगवान आत्मराम है, भगवान तृप्त है, भगवान को कोई इच्छा नहीं, फिर भी अपने सेवकों में, भक्तों में
सेवा की इच्छा प्रकट कर देते हैं। ये जो भगवान का स्वभाव है, जिसकी वजह से उस सेवकों में उनका एक अच्छा सौभाग्य खुल जाता है कि उनको भक्ति की इच्छा हो जाती है। और यही भगवान की कृपा है। अपने सेवकों के हृदय में भक्ति उदय करना, ये भगवान की बहुत एक बड़ी कृपा है। तो कहते हैं क्या, भगवान तृप्त रहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, आनंद में है, तृप्त है, फिर भी अपने भक्तों को देखकर उनको अच्छा नहीं लगता। जो भक्त उनके कमल चरणों में शरणागत है, उनको भगवान प्रेम देना चाहते हैं। तो पहले तो उन भक्तों के हृदय में सेवा की इच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि जब तक एक भक्त के हृदय में, मन में सेवा की इच्छा नहीं आएगी, वो भगवान की सेवा क्यों करेगा। तो जो सेवा की इच्छा आती है, जो सेवा करने की कोशिश करता है, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब सेवा। तो भक्तों के हृदय में सेवा की इच्छा प्रकट करना, उनको अपनी सेवा दे देना, ये भगवान की एक विशेष कृपा है। तो उस भगवान की कृपा का स्वरूप हमारे गुरुदेव, भगवान के कृपा के अवतार। तो गुरु हमें सेवा देते हैं, हमें सेवा देकर हमको हमारे आसक्तियों से, कर्मों से, दोषों से मुक्त करते हैं। श्री बृहद भागवतामृत बोल के ग्रंथ है, उसमें 2:4-85 में भगवान श्री नारायण गोप कुमार को कहते हैं, अभी श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ, कि वो मेरे पुत्र, तुम मेरी तरफ आकर्षित नहीं थे, ये देख के मुझे दुख हो रहा था, मुझे तुम पे दया आ गई। मैंने जो भी धर्म के विधि नियम है, उनको पार करके मैंने तुम्हें मेरे प्रिय धाम गोवर्धन में जन्म दिया, और मैं ही जयंत नाम का तुम्हारा गुरु बना। गोप कुमार नाम का लड़का गोवर्धन में जन्म लिया, उसने आगे जयंत नाम के गुरु को स्वीकार किया। भगवान बता रहे नारायण के, वो तो जयंत मैं ही था, तुम पे कृपा करने के लिए। आप सोच सकते हो भगवान कितना दया कर रहे हैं। तो जीवों का दुख देखकर भगवान से रहा नहीं जाता, उसलिए गुरु का स्वरूप लेकर अपना प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं गुरु। गुरु हमको प्रेम देने के लिए आए। हम गुरु से क्या मांग रहे हैं। कितना साल जियोगे। यहाँ जो भी सुख दुख भोग कर्म, ये सब हमको कितने जन्म मरण के चक्कर में धकेल देगा, पता नहीं। मनुष्य जन्म मिलेगा, कौन सा जन्म मिलेगा। हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, गुरु मिल गए, अभी तो यहाँ की आसक्ति छोड़ो। तो गुरु करुणा सिंधु है, करुणा के सागर है। देखो भगवान हमसे नाराज हो गए, गुरु हमारी रक्षा कर सकते हैं, मगर जब गुरु हमसे नाराज हो जाते हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए जैसा भी हो, गुरु को तृप्त करने का कोशिश करना चाहिए।
पद्म पुराण में देवहूति देवी प्रार्थना कर रही है, वहाँ बता रही है कि अगर मेरी भक्ति भगवान से भी ज़्यादा मेरे गुरु में है तो उस सत्य से भगवान श्री हरि मुझे दर्शन देंगे। तो ऐसे भगवत स्वरूप की कृपा से भी गुरु की कृपा, गुरु स्वरूप उनकी कृपा बहुत विशेष होती है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गुरुदेव को करुणा सिंधु बोल दिया। आगे बताया अधम जनेरा बंधु, अधम जनारा बंधु। गुरु करुणा के सागर है और जो भक्त जीव गुरु के चरणों में शरणागत लेता है उसको उसमें दीनता होनी चाहिए, छोटापन होना चाहिए, गुरु से बड़ा बनने का कोशिश नहीं। अधम, जो अपने आप को अधम मानता है उस पर गुरु की कृपा जल्दी होती है। देखो जीव गोस्वामी पाद फिर बताते हैं कि जीवों का दुख देखकर साधु लोग उन पे कृपा करते हैं। तो इसके लिए जीवों को साधु की आराधना करनी जरूरी नहीं है। इसका उदाहरण क्या दे रहे जीव गोस्वामी पाद? मणिग्रीव और नलकुबर। क्या था? कुबेर के पुत्र। कुबेर इस सारे जगत के कोषाध्यक्ष है। ये दोनों शिव जी के पास काम करते थे। एक बार शिवलोक में कैलाश पर्वत पर कुछ अप्सराओं के साथ बिना वस्त्र के नहा रहे थे। नारद जी उस तरफ आए, दारू भी पिए हुए थे, नशे में थे। नारद जी शिव जी को मिलने जा रहे थे। नारद जी को दूर से देखकर ये स्त्रियां अपना शरीर ढक लिया। ये दोनों नशे में पड़े थे। तो नारद जी ने इन दोनों को श्राप दे दिया, वृक्ष बनो, पेड़ बन जाओ। इनको बाहर का होश आया। इन्होंने नारद जी के चरण पकड़कर माफ़ी मांगी। कोई सेवा नहीं की, कुछ नहीं। नारद जी ने कृपा किया। गोकुल में नंद बाबा के घर में, कृष्ण के घर पे पेड़ बनो, कृष्ण की कृपा होगी। गोलोक में कृष्ण के पार्षद बनोगे। मधुकंठ और स्निग्ध कंठ नाम के भगवान के पार्षद बने गोलोक धाम में। साधु की कृपा मिली नहीं मिली? कब मिली? हारे हुए को, अधम को साधु गुरु की कृपा ज़्यादा मिलती है। तो कुछ लोगों को अपनी संपत्ति का अहंकार है, अपनी समाज में अपनी पदवी का अहंकार है, अपने परिवार का अहंकार है। तो गुरु की सेवा करते हैं पैसे से या कुछ से, सेवा भाव नहीं, ऐसे ही कुछ करते हैं। गुरु एक तृप्ति बाहर से दिखाते हैं। गुरु नित्य आनंद के स्वरूप है। तो उनको लगता है हमको गुरु की कृपा मिल गई। वे लोग संपत्ति भोग के नशे में हैं, और गुरु की कृपा होगी तो उनको भी भगवान के कमल चरण में ले आएंगे। तो ऐसे लोगों को नरोत्तम दास ठाकुर के शब्द गुरुदेव अधम जनार बंधु समझने का कोशिश करनी चाहिए।
गुरु की कृपा इस भौतिक जगत में सुख भोग नहीं, गुरु की कृपा हमारे हृदय में दैन्यता भरा भक्ति रस प्रकट हो जाएगा। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, लोकनाथ लोकेर जीवना। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरुदेव का नाम है लोकनाथ गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के एक प्रिय पार्षद थे। अपने गुरुदेव का नाम बताकर नरोत्तम दास ठाकुर एक कृतज्ञता दिखा रहे हैं, एक ग्रैटिट्यूड, कि हमको भी सिखा रहे हैं कि गुरु के कमल चरणों सारे आध्यात्मिक क्या बोलते हैं खजाने हैं, खजाने। तो गुरु का ऋण कोई चुका नहीं सकता। हम जन्म जन्म के गुरु के दास दासी है। हमें गुरु जो भी आज्ञा दे वो शरीर मन पैसा जिससे भी जैसे भी हो सके करना चाहिए। और अपने गुरु को लोकेरा जीवना बोल दिया, सारे लोगों का जीवन बता दिया। अगर कोई गुरु को समझ गया, पहचान लिया, सोचो उसका जीवन कैसा हो जाएगा। एक तरह से लोकनाथ नाम भी ऐसा है, अर्थ भी ऐसा है कि सारे जगत के जैसे नाथ है, सारे जगत के जैसे जीवन है। गुरु एक तरह से भगवान भी है, लोकनाथ भगवान का भी एक नाम है। तो बता दिया भगवान आप ही सबके प्राण हो, सबके जीवन हो। दूसरा बता रहे हैं कि गुरु भगवान ही गुरु बन के आए हैं। तो ऐसे जो जीव अविद्या में, अज्ञान में, एक झूठापन में इस जगत में दुख पा रहे हैं, उन पे भगवान कृपा करते हैं गुरु रूप में आकर, उनको भगवान के चरण दिला देते हैं। तो ऐसा भाव हमें हमारे गुरु में रखना चाहिए, जो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। हा प्रभु करो दया दे मोरे पद छाया, ये भी जश गुशुक त्रिभुवना। तो बता रहे हैं कि बहुत दीनता से गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपके चरणों की छाया दे दीजिए, तब आपका यश सारे त्रिभुवन में होगा कि मेरे जैसे अधम को भी आपने सहारा दिया। मेरे में योग्यता नहीं है, आप मुझे सहारा दीजिए, कृपा करिए। गुरु के चरण कल्प वृक्ष की तरह होते हैं, आप जो चाहेंगे दे देंगे, मगर सही में क्या इच्छा रखनी चाहिए गुरु चरणों में। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।